आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, इस विषय में हम लगातार संदेश सुनते आ रहे हैं और ये 18वां वीडियो है। और आज हम देखेंगे ट्रांस के बारे में, द एक्सटेटिक रिम्स ऑफ द स्पिरिट के विषय में। और आइए बाइबल से हम निकालते हैं वचन को इसे समझने के लिए। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय से हम पढ़ते हैं 9वें वचन से। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। इस वचन में देखते हैं हम कि पतरस छत पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा और 10वें वचन में लिखा है वह बेसुध हो गया। 11वें वचन में लिखा है और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकाए हुए पृथ्वी की ओर उतर रहा है। यहाँ हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में उसके 9वें वचन से लेकर के 16वें वचन में कि पतरस प्रार्थना करने के लिए चढ़ा, उसे भूख लगी और जब प्रिपरेशन का समय था वह बेसुध हो गया और उसने दर्शन देखा। ये एक विजनरी गिफ्ट का एक अलग उदाहरण है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि पतरस जो है वो सिंपली विजन देख रहा है, बल्कि वो बेसुध हो गया, अर्थात उसके जो फिजिकल सेंसेस है, 5 इंद्रियां हैं, वो सस्पेंडेड हो गए। उस समय काम नहीं कर रहे थे, फिजिकल सेंसेस काम नहीं कर रहे थे। एक अलग अवस्था है ये। ट्रांस जो है वो ऐसी अवस्था है जिसमें एक मनुष्य की फिजिकल सेंसेस काम नहीं करते हैं, वो स्टक हो जाता है, या कह दीजिए कि जैसे मोबाइल में हम पॉज कर देते हैं तो मोबाइल एक समय के लिए ठहर जाता है, वैसे ही पतरस का बॉडी बेसुध हो गया, जो है वो ठहर सा गया। लेकिन उसका जो इनर पर्सनालिटीज है, जो आंतरिक मनुष्यत्व है, उसने एक दर्शन को देखा। उसका शरीर स्थिर हो गया, ठहर गया। उसके शरीर में रिएक्शंस नहीं थे इस समय में। उसका जो बॉडी है वो पाउस की स्टेज में आ गया, एक स्टेसिक स्टेज में आ गया और उसने एक दर्शन को देखा। तो इस प्रकार से ये एक अलग प्रकार से दर्शन का अवस्था है। पिछले बार मैंने बताया था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने बताया था कि एक व्यक्ति की आत्मा लिटरली उसके देह को छोड़ करके परमेश्वर की आत्मा जो दिखाता है उसे वो देखता है, स्वर्ग का दर्शन, नरक का दर्शन। और मैंने उदाहरण दिया था यहेजकेल के बारे में। लेकिन यहाँ एक अलग ही अवस्था है। यहाँ पतरस का आत्मा उसके बॉडी को छोड़ा नहीं है, लेकिन उसका बॉडी जो है जड़वत हो गया है, स्थिर हो गया है। उसके बॉडी जो है वो ऐसे हो गया है कि जैसे एकदम ही स्थिर कर दिए गए हों, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। वो बेसुध हो गया है। इसका मतलब यह है कि उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस अवस्था में वो एक दर्शन को देखता है। फिर से मैं पढ़ता हूँ। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचा तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। प्रार्थना करने के लिए चढ़ा, तब ये घटना हुआ। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक
पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकाया हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। वो जो दर्शन देख रहा है उसके बारे में वचन में बता रहा है कि कौन से दर्शन को देख रहा है। एक चादर जो है वो चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था। उसने आकाश मंडल को देखा और वहां से एक बड़ा चादर जो है वो उतर रहा था, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। पतरस को देखिए, भूख लग रहा था, वो बेसुध हो गया और उसे एक ऐसा दर्शन दिखाया गया, एक चादर जो है वो आकाश से पृथ्वी की ओर उतर रहा था और उसमें हर प्रकार के जीव जंतु थे और व्यवस्था के अनुसार उसमें अशुद्ध पशु भी थे, जिसे कि किसी यहूदी को खाना मना था। लेकिन जो है प्रभु की आवाज आई कि हे पतरस, उठ और मार करके खा। पतरस ने इनकार किया, लेकिन उसे फिर से दूसरी बार और तीसरी बार ऐसा ही शब्द सुनाई दिया। ये एक दर्शन पतरस के जीवन में उस समय में प्रकट हुआ। ये दर्शन तो वो देख रहा है, लेकिन बेसुध अवस्था में देख रहा है। उसके शुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, उसका जो फिजिकल रिएक्शंस नहीं हो सकता, शारीरिक प्रतिक्रिया वो नहीं दे सकता है। उसका शरीर उस समय में शांत है, कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति उसकी हो गई है, बेसुध हो गया है, या कहें मुर्दा सा स्थिति उसकी हो गई है। लेकिन वो दर्शन को देख रहा है और इस दर्शन में प्रभु उसके सेवकाई को एक्सपांड कर रहे हैं, उसके सेवकाई के बारे में एक नया बात बता रहे हैं कि जो अन्य जाति लोग हैं, जो कि व्यवस्था के अनुसार शुद्ध नहीं हुए हैं, जो खतना रहित है, ऐसे लोगों को भी सुसमाचार सुनाना है। ऐसे लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह के वारिस हैं। ये दर्शन में प्रभु पतरस को बता रहा है। 3 बार इस प्रकार से प्रभु ने उससे बातें किया। तो ट्रांस जो है वो ऐसी स्थिति है जिसमें एक मनुष्य की फिजिकल सेंसेस काम न करे और उसका जैसे जो क्रियाकलाप है वो पाउस हो जाए और ऐसा हो जाए कि वो कोई प्रतिक्रिया ना दे पाए। इस परिस्थिति में यदि वो दर्शन देख रहा है तो ये ट्रांस की स्थिति है। एक और उदाहरण से देखते हैं, प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 17 वचन से देखते हैं। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 17 वचन से ये पौलुस के संबंध में है। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। पौलुस ये बोल रहा है कि वापस जब मैं यरूशलेम में आकर के मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो अचानक से मैं बेसुध हो गया, अर्थात मेरे सेंसेस काम नहीं कर रहे थे। और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। पौलुस भी मंदिर में जब वो प्रार्थना कर रहा था, अचानक से वो बेसुध हो गया, उसका शुद्ध न रहा, जो है वो बाहरी चीजों के लिए रिस्पॉन्स करने में असमर्थ हो गया। अचानक से वो जो है जड़वत हो गया, ऐसा स्थिति आ गई उसके लिए। लेकिन उस समय उसने परमेश्वर के आवाज को सुना और परमेश्वर ने उसे वचन 21 में कहा कि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर तक भेजूंगा। ये जब हम प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में और प्रेरितों के काम 22 अध्याय में 2 उदाहरण को देखें। प्रेरितों के काम 22 अध्याय में पौलुस मंदिर में प्रार्थना कर रहा था और प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पतरस जो है वो प्रार्थना कर रहा था, छत पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा था।
इस स्थिति में इन्होंने प्रभु की आवाज को सुनी और परमेश्वर के दर्शन को देखा जब ये बेसुध हो गए। तो ये एक हायर विजन का उदाहरण है, हायर लेवल विजन का उदाहरण है। जैसे मैंने बताया था पिक्टोरियल विजन के बारे में, पैनोरामिक विजन के बारे में, डिवाइन साइट के बारे में, पिछले बार मैंने बताया था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में, और ये ट्रांस जो है आज मैं बता रहा हूं वो भी हायर लेवल के स्पिरिचुअल विजन का उदाहरण है और ये बाइबल सम्मत है। एक और उदाहरण को देखेंगे, दानियल की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 8 वचन से पढ़ता हूं, उसके 2 वचन से मैं पढ़ूंगा। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिद्देकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक किसी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु ये बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा और मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। यहाँ एक और हम जो है ट्रांस के उदाहरण को देखते हैं और दानियल जो है को नदी के किनारे दर्शन मिला और दानियल 3 सप्ताह तक शोक करते रहा। 3 सप्ताह तक जो है वो प्रार्थना करते रहा और उसके बाद उसने जो है हिद्देकेल नामक नदी के तट पर वो गया और उसने एक दर्शन देखा। पहले उसने दर्शन देखने की शुरुआत की, उस समय वो ट्रांस के स्टेज में नहीं था, ट्रांस की अवस्था में नहीं था। सबसे पहले उसने प्रार्थना किया। 3 सप्ताह तक शोक करता रहा, प्रार्थना करते रहा। उसके बाद में वो हिद्देकेल नदी के तट पर गया और उसने उस तट पे दर्शन को देखा, लेकिन उसके मित्र लोग हैं उन्होंने नहीं देखा। और 8 वचन में लिखा है, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। और जब दानियल ये दर्शन देखते रहा तो अचानक ही वो ट्रांस के स्टेज में आ गया, क्योंकि आगे लिखा है, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। ट्रांस की अवस्था में न केवल हमारे फिजिकल सेंसेस काम नहीं करते हैं, हम बाहरी दुनिया को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार के जैसे कि दानियल के साथ में हुआ है, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया। उसे ऐसा महसूस हो गया कि जैसे उसमें कुछ भी ताकत नहीं है, वो जड़ कर दिया गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा, मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और वो डर गया। डर से उसकी डर की अवस्था में रहा और मुझ में कुछ भी बल न रहा। और आगे लिखा है 9वें वचन में, तब भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। और इस प्रकार उसमें कुछ भी बल न रहा दानियल में और वो भूमि पर पड़ा रहा। ये ट्रांस की अवस्था है। परमेश्वर को जब कुछ विशेष दर्शन दिखाना रहता है, जैसा कि हमने प्रेरितों के काम 10 अध्याय और प्रेरितों के काम 22 अध्याय में देखा है कि पतरस और पौलुस की बुलाहट अन्य जातियों के लिए जब परमेश्वर ने बताया तो उसने उस स्टेज में बताया जब वो बेसुध हो गए ट्रांस की अवस्था में। और यहाँ भी दानियल के साथ में जब परमेश्वर ने एक अद्भुत दर्शन को दिखाया, परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, तो दानियल जब उसका शब्द सुना और उस दर्शन को देखा
तो वो ट्रांस की अवस्था में आ गया, उसमें कुछ भी बल ना रहा, वो जो है डर से कांपने लगा और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। ऐसा हो गया कि वो पूरी तरह से बलहीन हो गया और जो है वो भूमि पर गिर पड़ा और ऐसे ही पड़ा रहा। एक और हम जो है उदाहरण को देखेंगे, पहला शमूएल की पुस्तक उसके 19 अध्याय से पढ़ते हैं कि दाऊद जो है वो शमूएल के पास में चला गया क्योंकि साउल उसे मारना चाहता था और साउल ने अपने जो है दूतों को भेजा उसे खोजने के लिए। और जब नबायोत में जब दाऊद शमूएल के साथ में ठहरा हुआ था, जो लोग भी उसके दूत लोग उसके पास गए वो जो है नबूवत करने लगे। और बाद में साउल जो है वो गया, क्या हुआ देखते हैं। तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ हैं? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में हैं। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। जब साउल दाऊद को खोजने को चला और जब वो नबायोत को चला तो परमेश्वर का आत्मा जो है उस पर उतरा और वो नबूवत करने लगा। और जब वो शमूएल के पास में पहुंचा तो वहां भी नबूवत करने लगा और वो बेसुध हो गया और उस बेसुध की स्थिति में वो वैसे ही बिना कपड़े के पड़ा रहा। तो एक और जो है वो ट्रांस का उदाहरण है, हम उत्पत्ति के पुस्तक में भी देखेंगे उसके 15 अध्याय में। और जब हम 12 वचन से पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से हुआ है कि परमेश्वर पिता ने अब्राहम के साथ में वाचा बांधी, उसको उसके वंश के संबंध में बताया और किस प्रकार से उसके वंश होंगे इसके बारे में उसने बताया। और लिखा है कि उस परमेश्वर यहोवा पर अब्राहम ने विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। और जो है परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा, 8 वचन से देखते हैं, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूं? अब्राहम ने कहा परमेश्वर यहोवा को। 9वां, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडूक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। तब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा। ये हमने कई सारे उदाहरण देखे हैं। हमने इन जो है वो 5 उदाहरणों में एक बात गौर किए होंगे कि ये लोग बेसुध हो गए या ऐसे स्थिति में आ गए कि ये लोग बाहरी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे और ऐसे अवस्था में इन्होंने परमेश्वर का दर्शन देखा, परमेश्वर का आवाज सुना। तो ट्रांस जो है वो ऐसे विजनरी स्टेट है जिसमें एक व्यक्ति का बॉडी वो बेसुध हो जाए, उसके फिजिकल सेंसेस काम ना करे, वो बाहरी बातों को प्रतिक्रिया ना दे सके, उसे ऐसा महसूस हो कि उसके बॉडी में कोई प्रकार का बल नहीं है, उसे ऐसा महसूस हो कि जैसे उसे कुछ जकड़ लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है, इस प्रकार से उसे महसूस हो, बाहरी वो प्रतिक्रिया ना दे सके। और ऐसी स्थिति में यदि वो दर्शन देखता है तो ये ट्रांस है। ट्रांस इस मायने में दूसरे दर्शनों से अलग है क्योंकि दूसरे प्रकार के दर्शन में मनुष्य अपने जो है बॉडी में फिजिकल सेंसेस के साथ में दर्शन को देखता है, लेकिन ट्रांस की स्थिति में ऐसा नहीं है। उसके फिजिकल सेंसेस वो पाउस हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। दूसरी, हमने सारे उदाहरणों में देखा है, 5 उदाहरणों में, कि प्रेरितों के काम में हमने देखा कि पतरस प्रार्थना करने के लिए छत के ऊपर में चढ़ा
प्रेरितों के काम 10 अध्याय में। प्रेरितों के काम 22 अध्याय में हमने ये देखा कि पौलुस मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तब ये दोनों बेसुध हो गए। ऐसी स्थिति में दानियल जो है वो 3 सप्ताह तक शोक करते रहा। उसके बाद हिदकेल नदी के तट पर गया और उसने जो है प्रार्थना की अवस्था में परमेश्वर के अद्भुत दर्शन को देखना शुरू किया। और जब वो उस दर्शन को देख रहा था और परमेश्वर की प्रभु की आवाज को सुना उसने, उस समय में वो जो है ऐसे महसूस किया कि जैसे उसके बॉडी में कोई भी प्रकार का बल नहीं है, और वो जो है जमीन पर गिर गया। उसके अंदर में भय छा गया। तो परमेश्वर के पवित्रता के सामने में, परमेश्वर के अद्भुत स्वरूप के सामने में, उस अद्भुत दर्शन के सामने में जो है दानियल जो है वो भय छा गया उस पे, वो डर गया, जो है डरने लगा। तो हमने देखा है कि ना केवल बेसुध हो जाना अपितु बलहीन हो जाना, ऐसे स्थिति में आ जाना कि जिससे कि उसके देह में किसी भी प्रकार का जो है वो बल नहीं है। और उसी प्रकार हमने देखा है जो है पहला शमूएल की पुस्तक 19 अध्याय उसके 24 वचन में कि राजा जो शाऊल है वो नबुवत तो कर रहा है, लेकिन जो है उसके देह में कपड़े भी नहीं है जब वो बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। तो क्योंकि वो फिजिकली किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं कर सकता था, तो वो नबुवत भी उस स्टेज में जो है पहले जब वो नबायोत को चला तो वो नबुवत करना शुरू किया। और जब वो भविष्यवक्ता शमूएल के पास में गया तो वो नबुवत कर रहा था और ऐसी स्थिति में आ गया कि वो जो है बेसुध होकर के गिर गया। वैसे ही जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय को देखते हैं तो अब्राहम जो है वो बलिदान कर रहा था और एक पक्षी को वो छोड़ देता है, और उस समय में जो है उसे एक बड़ा डर और बड़ा जो है वो भय उसके अंदर में आता है। वो ऐसी स्थिति में आ गया, ट्रांस की अवस्था में आ गया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई। उसका बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करने में कैपेबल नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही बड़ा नींद में आ गया हो, बहुत ज्यादा नींद में आ गया हो। और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तो इस प्रकार के बॉडी का जो है स्टेज रहते हैं, अवस्था रहता है उस समय में ट्रांस की स्थिति में। और ट्रांस की स्थिति में जो है एक्टिवेशन के लिए हमने ये 5 उदाहरण में देखा है कि पतरस प्रार्थना कर रहा था, पौलुस प्रार्थना कर रहा था, दानियल 3 सप्ताह तक शोक कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था और उसने दर्शन देखा। भविष्यवक्ता शमूएल के सामने में राजा शाऊल नबुवत कर रहा था। और जब हम 15 अध्याय को देखते हैं उत्पत्ति की, तो हम देखते हैं कि अब्राहम भी परमेश्वर की भक्ति कर रहा था, वो बलिदान चढ़ा रहा था। तो ट्रांस की स्थिति में एक्टिवेशन के लिए जरूरी है कि आप प्रार्थना में रहें। हो सकता है जब आप प्रार्थना करते रहें तो आप ट्रांस की अवस्था में आ जाएं, आपका जो बॉडी है, आपका शरीर है, वो अचानक ऐसा लगे कि जकड़ लिया सा गया है। आपको ऐसा लगे कि आपके शरीर में बहुत ही भारीपन है, या कहें कि बलहीन हो गया है, कुछ भी बल नहीं है। ऐसा लगे कि आप एक जो है बहुत ही भारी स्थिति में है, आपका शरीर इवन हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गया है, आप बेसुध हो गए हैं, किसी भी प्रकार का आप आवाज आपके मुंह से नहीं निकल रहा है, आप जो है किसी भी प्रकार के फिजिकल रिएक्शंस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति आ सकता है। हो सकता है कि आपके अंदर में बड़ा भय छा जाए, बड़ा डर छा जाए, और ऐसी स्थिति में जो है आप आ सकते हैं। और ये स्टेज जो है ट्रांस की स्थिति है, लेकिन उस समय में परमेश्वर आपको अद्भुत दर्शनों को दिखाएंगे। तो एक्टिवेशन के लिए या तो आपको प्रार्थना में रहना है, या जैसा कि दानियल 3 सप्ताह तक शोक करते रहा, वो जो है बड़ा लगातार प्रार्थना करते रहा, जो है लगातार प्रार्थना करते रहा, 3 सप्ताह तक लगातार प्रार्थना करते रहा, और उसके बाद भी वो परमेश्वर में लीन रहा। या जैसे अब्राहम के साथ हुआ, उसने परमेश्वर की बातों को सुना, और उसके बाद जब वो बलिदान के लिए गया और बलिदान करने के बाद में उसके साथ में वो ऐसी स्थिति हुआ
कि जो है उसके शरीर में बल ना रहा, तो एक्टिवेशन के लिए ये है कि आपको प्रार्थना में जाना है। हो सकता है परमेश्वर उस समय आपको अगुवाई करे, हो सकता है परमेश्वर उस समय आपको दर्शन दिखाए, आपके उसकी अगुवाई में बढ़ना है, आपको उसके दर्शन में बढ़ना है, परमेश्वर को आपको हायर विजन दिखाना होगा, तो जो है आपको वो ट्रांस की अवस्था में ले जाएगा। एक्टिवेशन के लिए प्रार्थना जरूरी है, एक्टिवेशन के लिए परमेश्वर की अगुवाई को समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपको आत्मा में बूस्ट करेगा, आत्मा में पुशअप करेगा जो है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जो है ट्रांस की स्थिति में पहुंच सकते हैं। ट्रांस की स्थिति में आपके फिजिकल सेंसेस बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल सेंसेस काम करेंगे। आप हायर विजन को देखेंगे। हो सकता है जैसा कि प्रेरितों के काम 10 अध्याय में, प्रेरितों के काम 22 अध्याय में जो है प्रभु ने पतरस को और पौलुस को उनके जीवन के लिए एक नया दर्शन को देखा, अन्य जातियों को लेकर के दिखाया नया दर्शन को, नया दर्शन बताया, नई योजनाएं बताया। हो सकता है कि उस समय ट्रांस की स्थिति में आपके लिए परमेश्वर कुछ बड़ा नया करने वाला हो। दानियल के दर्शन को यदि हम देखेंगे उस ट्रांस के स्टेज में, तो हम देखते हैं दानियल को परमेश्वर ने अपने स्वरूप का दर्शन दिखाया और दानियल आत्मा में नया हुआ। तो ये सारी स्थिति परमेश्वर आपके लिए जो है कई सारी योजनाओं को प्रकट कर सकता है, कई सारी बातों को प्रकट कर सकता है जो है, और आप नएपन को महसूस कर सकते हैं। तो ट्रांस के लिए आपको प्रार्थना में, आराधना में, हो सकता है उपवास में रहना पड़े, हो सकता है काफी दिनों तक आपको प्रार्थना करना पड़े, लेकिन ये एक विजनरी स्टेट है। आप मूल्यांकन करें कि ये परमेश्वर की ओर से ही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो कल्ट है, ओ कल्ट है, उसमें भी जो है ट्रांस की स्थिति में लोग आते हैं, उसका ओकल्टिक प्रैक्टिस करते हैं। आप जो है उसका मूल्यांकन करें, क्योंकि यदि परमेश्वर की ओर से ये ट्रांस है, परमेश्वर की ओर से ये दर्शन है, तो आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, प्रभु में आप जो है नयापन को महसूस करेंगे, प्रभु में आपको एक नया अभिषेक परमेश्वर देगा, परमेश्वर आपको एक नया जिम्मेदारी देगा, परमेश्वर आपको एक नया समझ देगा अपने बारे में, परमेश्वर जो है उसके दर्शन के बारे में एक नया समझ को आपको देगा, और इस प्रकार से आप में एक नयापन आएगा। आप और भी अधिकाई से परमेश्वर में बढ़ेंगे। यीशु मसीह आपके जीवन का केंद्र बिंदु हो जाएगा और अधिकाई से। तो यदि आप ट्रांस की स्थिति में जो दर्शन देखते हैं उसमें ये सब बातें हैं यदि, तो ये परमेश्वर की ओर से है। मैंने बताया प्रेरितों के काम 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 22 अध्याय में से, और जो है उत्पत्ति 15 अध्याय से, और दानियल के पुस्तक उसके 10 अध्याय से, और पहला शमूएल 19 अध्याय से उसके 24 वचन से मैंने ये ट्रांस के उदाहरण बताए। और हम सब इन उदाहरणों को देखेंगे तो परमेश्वर ने अपनी विशेष बातों को इन उदाहरणों में प्रकट किया है, जिन्होंने उस ट्रांस की स्टेज में दर्शनों को देखा। तो जब इस प्रकार से ट्रांस की स्टेज में आते हैं आप, तो आपके जीवन यदि क्राइस्ट सेंटर्ड होता है, क्राइस्ट सेंट्रिक होता है, तो आप समझिए कि ये जो है परमेश्वर की ओर से है। और भी बहुत सारे दर्शन हैं जो कि ट्रांस की ही अवस्था के हैं, या जो है काचअप इन द स्पिरिट के जैसे ही है। मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका जो है 1 अध्याय उसका 10 में, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द कहते सुना, और उसने बहुत सारे परमेश्वर के शब्द को सुना आगे। और 17वां वचन में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। यहाँ भी एक ट्रांस का स्टेज है यूहन्ना के साथ में, और यूहन्ना बोलता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। तो हम एक और इस उदाहरण में भी देखते हैं, और प्रकाशित वाक्य 4:2 में भी हम देखते हैं कि वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया।
तो ये सब उदाहरणों से हम देखते हैं कि ट्रांस की स्टेज में आने के लिए पहले प्रार्थना होना चाहिए, पहले आराधना होना चाहिए। जैसा कि दानियल के पुस्तक 10 अध्याय में देखे, 3 सप्ताह तक वो शोक कर करके परमेश्वर की आराधना करते रहा। हिद्देकेल नदी के तट में उसने दर्शन में देखा और परमेश्वर के स्वरूप को, और वो ट्रांस की स्टेज में आ गया, बेसुध हो गया, मुर्दे का सा हो गया, क्योंकि उसमें कुछ भी शक्ति नहीं था। वैसे ही हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 10वां वचन और 17वां वचन में देखते हैं कि यूहन्ना प्रार्थना करते करते आत्मा में आ गया, और 17वां वचन में ऐसा लिखा है कि वो गिर पड़ा, परमेश्वर के पैरों में गिर पड़ा, इस प्रकार से लिखा है। तो ये ट्रांस की स्टेजेस है। तो एक्टिवेशन के लिए आपको प्रार्थना में जाना है, आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, आपको जो है अपने स्टेप्स आगे बढ़ाना है, आपको जो है एक जो है शुरुआत में जो परमेश्वर अगुवाई कर रहा है उसमें बने रहना है, और परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा। और आप उस अभिषेक में, उस उपस्थिति में जब आप बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको हायर विजन में ले जाएगा, जिसमें जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या फिर ट्रांस की अवस्था हो सकती है। तो निरंतर प्रार्थना में बने रहना है, और जो है प्रार्थना करते रहना है, और परमेश्वर की अगुवाई में बने रहना है। परमेश्वर उस समय अद्भुत बातों का प्रकाशन देगा। तो ट्रांस जो है वो बिब्लिकल है। ट्रांस ओकल्टिक प्रैक्टिस भी होता है, लेकिन जो ट्रांस की अवस्था में जो आप जो है दर्शन देख रहे हैं, परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त कर रहे हैं, उसका वचन से मूल्यांकन कीजिए, उसे वचन से समझिए, उसे वचन के अनुसार है कि नहीं, इस बात का जो है परीक्षण आप जब ट्रांस से बाहर आते हैं तब कीजिए। उससे आपका स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट हो रहा है कि नहीं, उससे आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये सब बातों का परीक्षण कीजिए। और जब ये वचन के अनुसार होगा, जब ये क्राइस्ट सेंट्रिक होगा, जब जो है परमेश्वर के अद्भुत बातों का प्रकाशन होगा, तो ये परमेश्वर की ओर से होगा। तो आप और भी हायर विजन में जाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। जितनों ने आज इस संदेश को सुना है पिता परमेश्वर, बड़ी आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, आत्मिक वरदानों में बढ़ने पाए, स्पेशली प्रोफेटिक गिफ्टिंग में मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को आशीष दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते। कोई बहन है जिसके सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, किसी बहन के सिर में दर्द होता है, परमेश्वर आप छुटकारा दीजिए। ट्यूमर, ब्रेन के ट्यूमर चले जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, उस बहन के ब्रेन ट्यूमर चले जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, भाई दीपक को बड़ी आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, भाई दीपक को बड़ी आशीष दे पिता परमेश्वर, उसे उसके पिता परमेश्वर उसे बल दे कि वो अपने अवस्था से उबर सके पिता परमेश्वर। भाई प्रदीप को पिता परमेश्वर आप आशीष दे, आप उठाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते भाई प्रदीप, आपकी पत्नी आपके लिए प्रार्थना करती है, और आपकी पत्नी चाहती है कि आप ऊपर उठें परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं, बड़ी आशीष को दीजिए इस परिवार को पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितनों ने आज इस संदेश को सुना है सबों को बड़ी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को पिता परमेश्वर बड़ी आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, आपकी महिमा होने पाए, यीशु के नाम से विनती मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।